हेलो नमस्कार साथियों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आर्मी एग्ज़ाम्स पर। तो जैसा कि प्यारे दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि अभी कुछ महीने पहले यानी कि मई में और जून में असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन रैली 2025 का भर्ती वगैरह हुआ है, जिसमें फिजिकल हुआ है और फिजिकल के साथ साथ जिसमें जो भी शारीरिक मापदंड है वो माना गया है, मापा गया है। और साथ साथ क्या किया गया है, साथ साथ ट्रेड टेस्ट वगैरह भी लिया गया। जैसे सफाई में सफाई का ट्रेड लिया गया है, ठीक है, वैसे ही आरएम में रेडियो मैकेनिक का ट्रेड लिया रहेगा। वो आपको पता ही चल गया रहेगा, जो भाई भर्ती देने आए थे तो उनको पता ही रहेगा। तो उस भर्ती को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो भी 2 बार असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम पास करने का, ठीक है। तो उसी बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन ऐसे ज़रूर मिलता रहे। मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, खासकर टेक्निकल वालों के लिए जो टेक्निकल है। तो नमक का रासायनिक सूत्र मतलब रासायनिक नेम, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक भाषा में, विज्ञान की भाषा में हम उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का चिन्ह क्या होता है, ठीक है, वो आप मुझे बताएंगे। मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसा लिखते हैं आप वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमीशन रैंक क्या होता है? जैसे आर्मी में आर्मी चीफ होता है, जिनका रैंक होता है जनरल, जिनका रैंक होता है जनरल, ठीक है, ये आर्मी में होता है। नेवी का आप मुझे कमेंट करके बताना, और मैं आपको भारतीय वायुसेना का बता देता हूँ। भारतीय वायुसेना का हो जाएगा एयर चीफ मार्शल, जिनको कहते हैं, ठीक है। ब्रिगेडियर में अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ब्रिगेडियर जो ये रैंक होता है, ये है असम राइफल में भी ब्रिगेडियर रैंक होता है, जिनको एआर कहते हैं। एआर में अगर एआर कैडर अफसर रहेंगे तो उनको एआर कैडर अफसर रहेंगे तो उनको डीआईजी साहब बोलेंगे, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी साहब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जब लोहे की कील में को जंग लग जाता है, जब लोहे की कीलों में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होगा भाई? आपको तो पता ही होगा। जब लोहे की कीलों में जंग लगता है तो देखो, पहले लोहा जब कील खरीदोगे तो एकदम उसकी परत एकदम प्लेन रहेगी। पानी पड़ते ही या फिर वायु के कांटेक्ट में आते ही, हवा पानी वायु के कांटेक्ट में आते ही उसका जो है वजन बढ़ जाता है, ठीक है। वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो उसका वजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सूचना का अधिकार नियम यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम कब आया था? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम कब आया था? ये आया था सन 2005 में आया था, ठीक है। लॉस लानो कहाँ के घास स्थल है? तो जो लॉस लानो कहाँ के घास स्थल है, तो कहाँ के हैं प्यारे दोस्तों? ये चिली के हैं। कहाँ के हैं? चिली के हैं। अभी चिली कहाँ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, चिली किस देश में है। भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने, मतलब चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी प्यारे दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी प्यारे दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? जो संघ लोक सेवा आयोग है उसको रिपोर्ट किसको करनी होती है? तो उसको रिपोर्ट करनी होती है, संघ लोक सेवा आयोग है उसको राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। जीवन कौन मतलब जीवन को किस रूप में, सॉरी गलत हो गया,
जीवन को कौन नहीं को, हाँ एक मिनट, जीवन को किसी भी रूप में, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? ठीक है, उसको क्या कहलाता है? जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाले मंडल को जीवमंडल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। संविधान में राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? संविधान में राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान में राष्ट्रगान को अपनाया गया था। पर्यावरण में शामिल है, पर्यावरण में क्या शामिल है? पर्यावरण में अजैव और जैव कारण शामिल है, अजैव और जैव कारण शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? 1984 पुस्तक के 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? ये सब भाई असम राइफल, आर्मी जीडी, एसएससी जीडी में आने वाले प्रश्न हैं। तो किस पे है? जॉर्ज ऑरवेल। उसके लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो किस लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए। साहित्य के लिए। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। हार्ड प्रांतियां इसे प्राप्त की जाती है। हार्ड प्रांतियां मतलब हार्ड किससे? हम प्रिंटर से तो हार्ड कॉपी करेंगे। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये जो पीडीएफ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। अगर मैं इसी को एक पेज में निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हार्ड कॉपी हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? तो संतूर के प्रतिपादक हैं। ठीक है, संतूर के प्रतिपादक हैं। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया? वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने धर्म को राजनीति से क्या किया? उसने अलग किया। तो कौन था वो? अकबर था। कौन था प्यारे दोस्तों? अकबर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देख लेना, ये क्वेश्चन आपको फिक्स से देखने को मिलेगा। आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र, आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र क्या हो जाएगा? मरुस्थल। क्या हो जाएगा? मरुस्थल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो राज कौन था? कौन था? कौन था? विजयालाल। कौन था? विजयालाल। कौन था? विजयालाल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ था? 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? ये पिछले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में है। स्वीडन किस देश में है, या फिर स्वीडन देश किस महाद्वीप में है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, और प्यारे दोस्तों, होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर वीडियो प्यारे दोस्तों अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना है, और लाइक के साथ साथ एक मिनट, लाइक के साथ साथ भैया चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जिससे हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिले। सब्सक्राइब, मैं आप सभी को ना कुछ प्रूफ भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं आसाम राइफल की भर्ती देने गया था कि नहीं देने गया था। वो मैं इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अपलोड करता रहूँगा। मैंने काफ़ी वीडियो भी अपलोड किया है। ठीक है, होप वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहना, तंदुरुस्त रहना और मस्त रहना। ठीक है।